बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कामयाब होना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हैं और अपनी लाइफ को जो है वो ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं, यानी कि कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते। इसकी 4 बड़ी वजूहात हैं जो कि आज की वीडियो में मैं आपसे यही डिस्कस करूंगा कि क्यों लोग जो है वो अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो पाते, हालांकि हर शख्स जो है वो कामयाबी हासिल करना चाहता है। सबसे पहली रीज़न प्रोक्रास्टिनेशन। दरअसल होता ये है कि हर शख्स चाहता तो है कि वो कामयाब हो जाए, हर शख्स चाहता तो है कि उसकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो जाए, लेकिन उसके लिए वो कोई काम शुरू नहीं करता, अपने आप को अपग्रेड करना स्टार्ट नहीं करता। प्रोक्रास्टिनेशन बेसिकली टाल मटोल करना, कि अगर कोई काम आपने करना है तो आप कहेंगे नहीं यार अभी नहीं करता, थोड़ी देर बाद कर लूँगा, सुबह कर लूँगा, अगले हफ्ते से कर लूँगा, महीने के शुरू से कर लूँगा, नेक्स्ट ईयर से कर लूँगा। तो याद रखिएगा वो अगला दिन कभी भी नहीं आएगा, वो थोड़ी देर कभी भी नहीं आएगी, वो नेक्स्ट वीक कभी भी नहीं आएगा, वो नेक्स्ट मंथ कभी भी नहीं आएगा, वो नेक्स्ट ईयर कभी भी नहीं आएगा। तो अगर आपने कोई काम स्टार्ट करना है तो वो क्या खूबसूरत एक जुमला उर्दू में बोला जाता है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। तो जो काम आपने शुरू करना है वो कल करने की बजाय बेहतर है कि आज करें, और आज करने की बजाय बेहतर है कि अभी स्टार्ट कर दें। तो अपनी इस टाल मटोल वाली जो चाल है ना, इसको ख़त्म करें। और अगर आप जो है वो इस टाल मटोल की जो चाल है इससे बच निकले तो आप पहला कदम जो है वो कामयाबी की तरफ उठा चुके होंगे। तो आपने इस टाल मटोल वाली ज़िंदगी से निकलना है, अपने आप को जो है वो फ़ौरन जो है वो इस बात के लिए तैयार करना है कि जो काम करना है सो अभी करना स्टार्ट कर दें। इसके लिए मैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से जो है वो आप जो काम करना चाहते हैं फ़ौरन उसको स्टार्ट करें। उसके लिए एक रूल है जिसे कहते हैं द 5 सेकंड रूल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी चलते हैं दूसरा पॉइंट कि क्यों लोग जो है वो नाकाम हो जाते हैं। बात करते हैं जी दूसरे पॉइंट पर कि दूसरी ऐसी कौन सी वजह जिसकी वजह से लोग कामयाब नहीं हो पाते। और वो दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोगों के दिलों में खौफ होता है। किस चीज़ का खौफ जी? नाकाम हो जाने का खौफ, कि कहीं अगर फेल हो गए तो क्या होगा, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो बेसिकली ये खौफ जो है वो उनके अंदर पाया जाता है। और एक बात याद रखिएगा, बेसिकली जो कामयाबी है वो चेंज का नाम है, अपने आप को चेंज करना है। और जो शख्स अपने आप को चेंज कर सकता है वो कामयाब भी हो सकता है। तो चेंज होने के लिए पहले इस खौफ को आपने जो है वो इसका गला दबाना है, इससे जान छुड़ानी है। और दूसरी बात यह है कि जिस शख्स के दिमाग में खौफ ज़्यादा होता है ना, उसको हर बात में रिस्क नज़र आता है। रिस्क नहीं कह रहा, रिस्क, यानी कि हर बात जो है वो उसको ऐसी लगती है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, हालांकि कुछ भी नहीं होता। यानी कि उसको डाउट्स जो है वो ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं, उसका हर बात पे जो है ना वो डाउट रहता है, उसको जो है वो यकीन, खुद एतमादी खा जाता है। ये जो खौफ है ना आपका, ये खुद एतमादी खा जाता है। और बात याद रखिएगा कि जिस बंदे के अंदर खुद एतमादी नहीं है, जो खुद अपने आप को नहीं मानता, उसे दुनिया क्या मानेगी। आप चाहते हैं कि दुनिया आपको माने तो बेटा पहले खुद को खुद माने, पहले खुद माने कि मेरे अंदर कोई चीज़ है, मेरे अंदर जो है वो ऐसी कोई स्किल मौजूद है जिससे मैं अपनी बात साबित कर सकता हूँ, मैं अपने आप को मनवा सकता हूँ, मैं अपने आप को जो है वो किसी न किसी प्लेटफॉर्म तक, किसी न किसी जो है वो मंजिल मकसूद तक पहुँचा सकता हूँ। तो अपने अंदर से खौफ ख़त्म कर दें। जब तक खौफ ख़त्म नहीं होगा तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो सबसे पहली फतह जो आपने करनी है वो कामयाबी नहीं है, आप अपने इस खौफ वाले माइंडसेट यानी कि फेयर माइंडसेट को जो है वो सबसे पहले आप फतह करें। जब तक आप उसको फतह नहीं कर सकते, अपने खौफ से जीत नहीं सकते, तो आप ज़िंदगी में भी नहीं जीत सकते। तीसरी वजह कि लोग क्यों कामयाब नहीं हो पाते, और वो है बीइंग अनरियलिस्टिक, कि वो गोल ऐसे बना लेते हैं जिनका उनको खुद को आइडिया नहीं होता, वो रियलिस्टिक नहीं होते। इसके लिए बहुत ज़बरदस्त एक छोटा सा जुमला है कि वो बेसिकली मछली को दरख्त पर चढ़ाना सिखा रहे होते हैं। यानी कि वो उन कामों में लगे होते हैं जो उनकी स्किल्स ही नहीं होती, वो उन कामों में लगे हुए होते हैं जो उनका जो है वो शौक़ ही नहीं होता, जिन कामों में बस वो अमरे मजबूरी कि फ़लाँ ने ये किया था तो चलो मैं भी ये कर लेता हूँ, इसमें बड़ा पैसा है, इसमें बड़ा नाम है, या ब्ला ब्ला ब्ला, जो
सो कॉल जो है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे जो है वो दौड़ना शुरू करते हैं। जब तक आप अपने गोल को वेल डिफाइन सेट नहीं करेंगे आप कामयाब हो ही नहीं सकते। एक बात याद रखिएगा, सिंपल सा फलसफा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको यही नहीं पता कि आपने पहुंचना कहाँ है तो आप कैसे पहुंच सकते हैं। एक शख्स है, बस स्टैंड से उतरा है, बस से उतरा है, लेकिन उसे यही नहीं पता कि मैंने जाना कहाँ पे है, तो वो कैसे पहुंच सकता है। हाँ, अगर एक शख्स ऐसा है कि वो बस स्टैंड पे आया है, उसको ये नहीं पता कि मैंने कैसे पहुंचना है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि मैंने किस जगह पहुंचना है, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ वो किसी न किसी से रास्ता पूछ के, किसी न किसी से जो है वो इंफॉर्मेशन लेके वो वहाँ तक जो है वो पहुँच जाएगा। तो मकसद कहने का ये है कि रियलिस्टिक रहें। आप जो है वो जो चीज़ हासिल करना चाह रहे हैं पहले उसको डिफाइन कर लें, पहले उसको जो है वो डिसाइड कर लें कि आपने हासिल क्या करना है। जब तक आप जो है वो अपने गोल को, अपने टारगेट को वाज़े नहीं रखेंगे, नुमाया नहीं रखेंगे, आपका टारगेट पॉइंट डिसाइड नहीं होगा कि यहाँ पे मैंने हिट करना है, तब तक जो है वो आप कामयाब नहीं हो सकते। सो कहने का मकसद ये हुआ कि अपने गोल्स को अपनी स्किल्स और अपने पैशन के मुताबिक जो है वो सेट करें, फिर उसके लिए जो है वो आप तगोदो करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। रीज़न नंबर 4, जो कि बेसिकली रीज़न नंबर 3 की ही एक्सटेंशन है, वो ये है कि बीइंग अनश्योर ऑफ योर पाथ। ऐसे लोग जिनको अपनी मंजिल और अपने रास्ते की खबर ही नहीं होती तो वो कैसे कामयाब हो सकते हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप एक विजन सेट करें कि आप चाहते क्या हैं, कब चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, उसका पूरा प्लान जो है वो डिसाइड करें। जब तक आप प्लान नहीं करेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते। तो बात ये हुई कि अगर आपने कामयाब होना है, नंबर 1 टाल मटोल वाली चाल ख़त्म करनी पड़ेगी। आज करूँगा, कल करूँगा, सुबह करूँगा, जो है वो 2 दिन बाद करूँगा, नेक्स्ट वीक करूँगा, ये आपको ख़त्म करना होगा। अगर कुछ करना है अभी से स्टार्ट करें। ये 2 मिनट वाली बात, अगले दिन वाली बात, ये कभी कामयाब आपको नहीं होने देगी। नंबर 2, अपने खौफ पर काबू पाएं। जब तक आप अपने खौफ पर नहीं काबू पा सकते, जब तक आप अपने खौफ से नहीं जीत सकते, आप ज़िंदगी में भी नहीं जीत सकते। और तीसरी चीज़ ये है कि आप जो है वो अपना विज़न सेट कर लें, अपना जो है वो टारगेट सेट कर लें कि आप चाहते क्या हैं और कैसे चाहते हैं। ये चौथा पॉइंट था कि कैसे चाहते हैं। आप उसका विज़न बना लें कि मैंने ये चीज़ अचीव करनी है, फिर उसके लिए अपनी पूरी मेहनत और कोशिश के साथ जो है वो किश्तियाँ जला के उसके पीछे पड़ जाएं, आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपने ज़रूर न्यू सीखी होंगी। और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको बाआसानी मिल सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।